हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 11 के फिजिक्स के वीडियो के लाया हूँ, जिसमें कि हमारा क्या है, बीमी विश्लेषण का वीडियो क्या है, पार्ट 3 है। हमने क्या किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर दिया है और ये हमारा क्या है, वीडियो पार्ट नंबर 3 है। यदि आपने मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 को न देखा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें। इसके बाद आप तीसरे वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो में हम क्या करते हैं, जो हमको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हमको पढ़ना है विमाओं की समांगता का सिद्धांत। ये देखिए, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, आप सबको पता है कैसे समांगताओं का सिद्धांत। इसके कहने का मतलब है कि आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बीमी विधि से द्वारा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। मतलब क्या होगा, यदि किसी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दे तो उसे क्या कहते हैं, समांगताओं का सिद्धांत या फिर विमाओं की समांगताओं का सिद्धांत कहलाता है। ध्यान सुनिएगा, किसी राशि के या किसी समीकरण को के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, तो उसे विमाओं की समांगता का सिद्धांत कहते हैं। चलिए इसमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन लिखकर देख देते हैं। जैसे हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि V बराबर U प्लस AT होता है। सर हाँ होता है। क्या होता है आप जानते हैं क्या, गति का प्रथम समीकरण। इसको हम आगे जब बताएंगे तो इसको कैसे आया इसे हम बता देंगे आपको। अब देखें क्या, ये V को क्या कहते हैं, V क्या है, हमारा अंतिम वेग और U क्या है, हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग है। आपको समझ में आ गया। A क्या है, हमारा त्वरण है और T क्या है, समय है। अब देखिए, हमको पता है कि ये इक्वेशन सही है, लेकिन ये कह क्या रहा है कि हमको बीमी विधि से बताइए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। यदि हमने यह दिखा दिया तो कहेंगे कि क्या, विमाओं के समांगता का सिद्धांत का फॉलो हो रहा है। क्या होगा, याद कि विमाओं की समांगताओं का सिद्धांत का पालन होना। यदि नहीं हुआ तो कहेंगे इसमें पालन नहीं हो रहा है। तो चलिए पहले हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिया जाए तो क्या है, V है, तो हम करके V की बीमा लिखेंगे। तो V की बीमा क्या होती है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमको पता होगा कि V की बीमा क्या होती है, LT-1 होती है। अब यह कहाँ से हमने लिखा है, आप हमारे फर्स्ट वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमको देखिए, अब क्या है, U प्लस AT। तो चलिए हमारा RHS साइड में क्या है, तो RHS साइड में हमारा क्या है, U प्लस AT है। तो चलिए हमको क्या लिखना होगा, U की बीमा और किसका लिखना पड़ेगा, प्लस A इंटू T की बीमा। तो चलिए फिर लिख देते हैं क्या, बीमा। चलिए फिर हम यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, ये भी क्या एक ही वेग है तो LT-1 हो जाएगा। ये क्या है, हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा LT-2 हो जाएगा और इसका क्या होगा, T हो जाएगा। यदि इसका गुणा किया जाएगा तो क्या होगा, LT-1 प्लस LT-1 हो जाएगा, इधर एक कम हो जाएगा। तो हम देखें क्या, यहाँ से हमारा देखा जाए, यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 2LT-1। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 2LT-1। तो यहाँ पर देखें हमने क्या, LHS और RHS जो है इक्वल है। क्या है, LT-1 ये भी है, यहाँ पे भी क्या LT-1 है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, RHS साइड में 2 आया। तो यहाँ पर हम 2 को, इन नंबर को नहीं काउंट करते, हम किसको क्या करते हैं, उसकी बीमा को। तो बीमा क्या देखेगा क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो लिखेंगे, अतः V बराबर U प्लस AT में बीमाओं के समांगता का सिद्धांत
लागू हो रहा है या फिर फॉलो हो रहा है। यही क्या था हमारा, क्या था, विमाओं के समहंगताओं का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे करना है। हमको इसमें कुछ करना नहीं है, हमको क्या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लिख कर देखते हैं कि क्या बराबर है कि नहीं। जैसे आप जानते हैं यह बराबर एम में, कहेंगे हाँ सर ये तो क्वेश्चन, ये तो बल का क्या है, फार्मूला है। तो कह रहा है बीमा को नहीं पता है, बीमा कह रहा है यदि बल का ये फार्मूला है तो हमको प्रूव करके दिखाइए कि ये बल का फार्मूला है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के बराबर है, हमको प्रूव करके दिखाइए। हम ऐसे नहीं विश्वास करते। कौन कहता है, बीमा। तो चलिए फिर हम प्रूव करके दिखाएं। तो क्या कहेंगे, LHS में क्या लिखेंगे, एफ की बीमा। तो चलिए फिर लिख देते हैं क्या, एफ की बीमा। जब एफ की बीमा लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, MLT-2। ये क्या होगा हमारे किसकी है, बल की बीमा हो गई। तो अब क्या लेते हैं हम, RHS साइड को ले लेते हैं। RHS साइड को लिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, MA है तो क्या लिखा जाएगा, M की बीमा इनटू A की बीमा। तो चलिए लिख दिया जाता है, लिख दिया हमने। तो M की बीमा क्या होगी, M की बीमा M ही होगा और A की बीमा क्या होती है, LT-2 होती है। तो ये क्या निकल के आया, MLT-2। ये क्या हो गया, तो हमने देखा गया इधर देखिए, तो हमारा क्या हो गया, LHS भी क्या है इतना है और RHS भी बराबर क्या, RHS बराबर LHS या फिर LHS बराबर RHS। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना पड़ता। तो मतलब क्या होगा, हमारे इसमें बीमाओं के समंगताओं का सिद्धांत का फॉलो हो रहा है या फिर नियम का अनुसरण कर रहा है। चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन ये है। अब बोला है क्वेश्चन की सूत्र, बोला है क्वेश्चन में सूत्र T बराबर 2 पाई √L/G की सत्यता का जांच कीजिए। सत्यता की जांच करें। जांच मतलब क्या कर दिया, इसके कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, आपको यह प्रूव करके दिखाना है। यदि बराबर है तो आप प्रूव करके दिखाइए, इसमें यही पूछ रहा है। तो चलिए फिर क्या कहते हैं, लेकिन इसमें बोल दिया है जो यल क्या है, डोरी की लंबाई, क्या है, डोरी की लंबाई है। अब यहाँ जी बोल दिया क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। या टी क्या है, आवर्तकाल है। तो आप देखेंगे यदि आपको क्वेश्चन देगा तो आपको बता देगा कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है। तो चलिए अब टी दे निकालते हैं, लिखेंगे क्या, लेते LHS ले लेते हैं। क्या है, टी है तो हम क्या लिखेंगे, टी की बीमा। तो टी की बीमा का आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल का मतलब होता है सेकेंड, मतलब इसका बीमा भी क्या होगा, टी ही होगा। हो गया। अब चलिए लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गया, हमको क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड RHS। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखिए राइट हैंड साइड क्या है, देखिए 2 पाई √में L/G है, यही है ना। तो आप जानते हैं कि 2 पाई का कोई बीमा हो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नियतांक है। तो किसकी बीमा होगी, L की बीमा होगी और G की। तो चलिए रूट में दिया तो हमने लिख दिया रूट में क्या, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 2 पाई की बीमा नहीं होगी, नहीं होगी, सही है, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो यहाँ 2 पाई इज द कांस्टेंट, क्या है, 2 पाई एक नियतांक, तो नियतांक की बीमा नहीं होती। अब क्या लिखेंगे, L की बीमा अपान में किसकी बीमा, G की बीमा। चलिए बहुत अच्छा है, G की बीमा लिख देते हैं। तो अब हम क्या जानते हैं, ये रूट को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, चलिए पहले लिख देते हैं। L की बीमा क्या होगा, L की बीमा L ही होगा, चलिए लिख दिए। अब क्या होगा, G की बीमा LT-2 होल के पावर का, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं क्या, सही है। अंडर रूट को ये तो हम लिख ही सकते हैं। चलिए हमने लिख दिया। अब लिखा तो अब देखिएगा इस यल से ये वाला L कट जाएगा, हाँ कट गया। तो अब ये टी का जाएगा ऊपर, ये बचा हो जाएगा क्या, टी का स्क्वायर, क्या होगा 1/2। अब इसको देखा जाए तो अब ये क्या होगा, टी क्या होगा 2 × 1/2, ये कट जाएगा,
क्या बचेगा टी। तो अब देखेंगे तो क्या होगा, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड का बीमा क्या टी आया था, हाँ टी आया था। राइट हैंड साइड का बीमा क्या था, टी आया था, टी आया था। मतलब क्या हो गया हमारा, क्या हो गया LHS बराबर RHS। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी कहते हैं बीमाओं के समांगता का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमको क्या करना है। बीमाओं के समांगता का सिद्धांत में क्या करना होगा कि हमको कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना पड़ता है। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसी में एक आप क्वेश्चन और लेकर डिस्कस करते हैं कि आपको देखें आया है कि नहीं आया। तो चलिए अब हम बता करते हैं क्या, आप जानते हैं क्या, एक हम जानते हैं किससे, न्यूटन के गति विषयक नियम से। किससे, द्वितीय नियम से। गति विषयक द्वितीय नियम से हम लोग क्या जानते हैं, उससे समझते हैं। गति विषयक द्वितीय नियम, चलिए देखते हैं हम क्या जानते हैं। हम जानते हैं क्या, F बराबर डेल पी अपान में डेल टी। कैसे, मतलब क्या, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यही क्या न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। तो चलिए पहले कह रहा है कि ये आया है तो हमको प्रूव करके दिखाइए कि ये हमारा होता है। तो चलिए फिर हम लेते हैं क्या, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया जाए तो क्या किया जाएगा, F है तो क्या लिखेंगे F की बीमा। F की बीमा यदि लिखा जाए तो F की बीमा आपको पता होगा क्या, MLT-2 ये होता है हमारे F की बीमा। यह सब आप हमारे पहले वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर हमारे पार्ट 1 वीडियो को देखेंगे तो आपको आ जाएगा। अब RHS ले देखते हैं क्या होगा, देखा क्या है, डेल पी अपान में डेल टी। ये पी क्या है, समय, ये समय के परिवर्तन को दिखा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, समय की बीमा लिखा था। समय की बीमा क्या होती है, यदि नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, इसका फार्मूला याद दिखते एम बी होता है। समय क्या है टी है तो टी का टी होगा। एम का क्या होगा, एम का लिखेंगे एम। बी का बीमा क्या होगा LT-1। अब ये टी है तो हम लिख देते क्या, समय की बीमा क्या होती है टी होती है। अब क्या करेंगे हम, MLT-1, ये टी क्या आ जाएगा ऊपर, ये भी बन जाएगा क्या -1। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, MLT-1 क्या आ जाएगा -2। तो देखा जाए क्या, बल की बीमा जो थी ये वाला क्या होगा, बीमा आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमको प्रूव करके लाना था, जो कि हमारा प्रूफ हो गया है। तो चलिए फिर इसी में एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं कि हमारे में क्वेश्चन में और क्या सब करना है। तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें में। जैसे एक क्वेश्चन हमारा क्या है, आप जानते हैं क्या, चलिए हम जानते हैं क्या कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या था। ये क्या था, GMEM अपान में RE² होता है, सही है। हाँ तो हमको कहना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है, ये हमको प्रूव करके दिखाना है कि होता है कि नहीं होता है। तो चलिए फिर हम इसमें क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के बीमा को निकाल कर देखते हैं। चलिए यहाँ पर जी कब लिखते क्या, लेफ्ट हैंड साइड लिया जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, जी है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है तो क्या होगा LT-2, ये हमारा हो जाएगा क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को लिया जाता है RHS, इसमें क्या दिया है, दिया है GMEM अपान में RE²। एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, आर क्या है, पृथ्वी का त्रिज्या, एल क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो आप जानते हैं कैपिटल जी की जो बीमा होती है क्या होती है, M-1L3T-2। हमने अपने पहले वीडियो में इसको बता दिया है कैसे हमने निकाला है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। तो एम ई का, एम क्या द्रव्यमान है तो हमने लिख दिया द्रव्यमान को एम से लिख दिया। आर क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है, एक प्रकार की लंबाई है तो क्या होगा एल है, तो एल की क्या हो जाएगी स्क्वायर। इधर क्या लिखेंगे, अब देखिए यह एम से यह एम कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा LQT-2। अब इधर क्या बचा, L²।
अब ऐसे दिखा जाए तो क्या आ जाएगा, एल क्यू टी माइनस टू एल माइनस टू, ये क्या घट जाएगा, क्या बचेगा, एल टी टी माइनस टू। अब देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हाँ आ गया। तो मतलब क्या होगा कि इसमें विमाओं के समांगताओं के सिद्धांत का फॉलो हो रहा है या फिर अनुसरण कर रहा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये आई होप आपको समझ में आ गया, यदि आपको ना आया तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो चलिए अब इसको हम दिखाना है क्या, एक गतिविधि का द्वितीय समीकरण है, लेकिन हमको पता है किसे, लेकिन बीमी विधि से हमको सही करना है कि हमको ये सही है कि नहीं। तो आप जानते हैं यस कहाँ है, यहाँ पर यस हमारी दूरी है। चलो लिखा जाए तो क्या होगा, एल एच एस को लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड को लिया जाए तो क्या एस की बीमा लिखेंगे, एस क्या है, दूरी है। तो दूरी के बीमा को हम क्या लिखते हैं, दूरी एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई को लिखते हैं क्या हम एल से। हमने पहले वीडियो में अपने बता दिया है। आर एच एस बराबर क्या लिखेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप जानते हैं 1/2 का बीमा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह एक क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है। यू का एक वेग है, तो क्या एल टी माइनस वन, यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, टी का क्या होगा, टी बीमा होगा, प्लस इसका होगा ए है, ए का होगा एल टी माइनस टू, ए क्या है टी है, तो टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये देखिए टी से टी कटेगा क्या बचेगा, एल हो गया। इधर क्या गया, ये 2 से 2 गया, क्या बचा, एल हो गया। तो ये क्या गया, 2L हो गया। तो जानते हैं कि बीमा में हम संख्या को कांस्टेंट को नहीं लेते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, हटा दें।